फलस्तीन को इसराइल ने खंडर बना दिया। घर घर से लाशें उठने लगी। बम इतने बरसाए कि खुद इसराइल को भी गिनती याद ना रही। 8वां दिन हो चुका, कहां पर पहुंची है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इसराइल ने हमास के मास्टरमाइंड को कत्ल कर दिया है। जब आप पूरा पाकिस्तान बेच रहे हैं, हर दफ्तर बिक रहा है, हर चीज बिक रही है। पासपोर्ट 12,000 लाहौर डिपार्टमेंट ने बेचे सऊदी अरेबिया के, अफगानियों को बेच दिए पाकिस्तानी पासपोर्ट। 1/4 एटम बम की ताकत के बराबर बम मासूम शहरियों पर गिरा दिए गए। मजमूई तौर पर 6,000 टन बारूद बरसाया जा चुका है। सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। क्या उनकी बात कंट्रीज मान लेंगे? लेकिन इसी के साथ ये कि तकरीबन 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी गजा से माइग्रेट कर चुके हैं। जिस मुल्क में 98% आपकी दहशतगर्दी ग्रो कर चुकी है, IMF के तलबे चाट रहे हैं। पिछला प्राइम मिनिस्टर जेल में है। शहर पत्थरों के ढेर में तब्दील हो गया। मलबे में दबे जिस्म देखकर बच्चों पर क्या बीतती है। 9,500 के करीब जख्मी हैं। फलस्तीनियों की 70,000 के करीब रिहाइशगाहें तबाह हो चुकी हैं। माएँ बच्चों को दिलासे कैसे देती हैं? अलमनाक मनाजिर इस कदर हैं कि दिलासों के अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। 4 लाख तबाहाल फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर हैं। इसराइल ने गजा के करीब लाखों फौजी टैंक्स और भारी तोपखाना पहुंचा दिया। वो कौन सा मास्टरमाइंड है कि जिसको इसराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया, मारा जा चुका है? और वो मास्टरमाइंड है अल-कादी, जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जिसने इसराइल में 1,000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। जिस मुल्क में 98% आपकी दहशतगर्दी ग्रो कर चुकी है, IMF के तलबे चाट रहे हैं। पिछला प्राइम मिनिस्टर जेल में है, नया प्राइम मिनिस्टर हवा में चक्कर लगा रहा है। सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है। एजेंसियां घुस के लोगों को मार रही हैं। अफसर डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं। लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे जीती जा सकती है। मैं उन लौंडे लपाड़ों से खिताब करना चाहता हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री से और अपने हालात से, करंट अफेयर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान के आने पे जश्न मनाए थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, खासकर कि आपके यही अफगानी भाई आपके रीजन से हजारों के हिसाब से लड़कियां ले जाके काबुल में मंडी लगाते थे लड़कियों की, और आपने उनके झंडे यहां लगाए थे। आज मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए हैं जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। अब इसराइल ये टैंक्स गजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले इसराइल ने क्या एक चेतावनी के तौर पर, एक धमकी के तौर पर, या होशियार करने के लिए, या एक कोशिश के तौर पर रेड्स की उन जगहों पर कि जहां पर उसका ख्याल ये था कि यहाँ पर उन होस्टेजेस को रखा गया कि जिनको हमास वाले उठाकर ले गए थे। इसराइल ने गजा में अपनी फौजें दाखिल करने से पहले ये ऐलान किया था और गजा के लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर देगा। 4,400,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस गजा छोड़ के निकल चुके हैं वहाँ से। और इसमें यह भी कहा गया है कि एवैक्यूएशन का ऑर्डर आने से पहले भी लाखों में फ़लस्तीनी वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, ये जंग जब स्टार्ट हुई और बमबारी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो रफ़ा की शाहराह है या रोड है, एक ही रास्ता जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बमबारी हो रही है। देखिए, इसराइल के बॉर्डर के पास अपने लोगों को धकेल रहे हैं। ये औरतों को धकेलेंगे, ये बुजुर्गों को धकेलेंगे, ये बच्चों को धकेलेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, कोई भी फौज है, पाकिस्तानी फौज की बात नहीं कर रहा, वो तो फौज है ही नहीं, वो तो खुद ही दहशतगर्द एक मामला है पूरा। लेकिन कोई भी फौज निहत्तों पे गोली नहीं चलाती, थोड़ा सा हिचक होती है। नॉन कॉम्बैटेंट्स जिसको कह सकते हैं, निहत्ता एग्जैक्टली नहीं, बट नॉन कॉम्बैटेंट्स जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं, उन पे गोली चलाने में कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कतराती है। इजरायली आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है और इनको हमास वालों को पता है कि हम इधर से गेम अपना कर सकते हैं। कैसे?
वहाँ पे इजरायली सोल्जर खड़ा है हथियार लेके, सामने से 10-15 लोग आए, बिल्कुल निहत्थे, उसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, 1-2 जवान लड़के शामिल, और ये फेंस के पास आ गए। अब इजरायली क्या बोलेगा इनसे? यही तो बोलेगा पीछे हटो, गोली तो मारेगा नहीं इनको। यही गेम है इनका कि किसी तरीके से अंदर आ जाएं, क्योंकि वो नहीं मारेगा, वो असमंजस में रह जाएगा, उसको ओवरवेल्म कर लेंगे। ये फिलिस्तीनियों का बहुत पुरानी एक टैक्टिक रही है। तो इसलिए इजरायली फोर्सेस ने वॉर्न करा है कि बेटा देखो, सुनो, मामला बहुत गंभीर है। मुझे ये बताएं कि हमास ने क्या किया है। यहां अमेरिका में वो वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वक्त इन्होंने बच्चों को उनकी माओं के सामने मारा, उन खवातीन को फिर रेप किया और उन्हीं के फोनों के साथ उनकी वीडियो बनाई, फिर उन खवातीन को मारा और उनके लवाकीन को जो वीडियो मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। जानवर इस तरह करते हैं चीमा साहब। फिर अब ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना था उन्होंने, रिटेलिएट करेंगे। पूरा वेस्ट इस वक्त रिटेलिएट करेगा उस पर, कर रहे हैं, वो करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के, ये जो बच्चे आपके हैं, ये इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि आज आपको IMF वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दें तो क्या करोगे तुम? आप कहां जाओगे भाई? व्हाट इज योर फ्यूचर? आगे चलते हैं। चीमा साहब, वो जो 2 मिलियन लोगों को आज इजराइल ने कह दिया है कि आप नॉर्थ से शिफ्ट होकर साउथ चले जाए। आज यूनाइटेड नेशन ने भी टूटी फूटी आज उस पर स्पीच की है सेक्रेटरी जनरल ने कि ये पॉसिबल नहीं है, वहां खाना पीना कोई। यार तो तुमने पहले नहीं सोचा था जब हमास अटैक कर रहा था उस वक्त ये, उसके बाद ये कहां जाएंगे? आज हमास वाले क्यों नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम 2 मिलियन लोगों को हम खुद फीड करेंगे या उनको प्रोटेक्ट करेंगे? आज लेबनान और इजराइल के बीच भी झड़पें जारी हैं। इजराइल ने सीरिया पर, शाम पर बमबारी की है, हमले किए हैं, और अब लेबनान इसमें पूरे तरीके से दाखिल हो चुका है। यानी जो हमने आपको पहले कहा था कि ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी है, तो इसमें लेबनान भी शामिल हो चुका है और लेबनान ने भी हमले किए हैं इजराइल पर। तो हिजबुल्लाह के ये हमले इजराइल पर, जब मैंने पहला प्रोग्राम उसके ऊपर किया था तो मैंने कहा था कि इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा ख़तरा या खदशा ये है दुनिया को कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमास के साथ साथ ऐसे ही एक और ग्रुप हिजबुल्लाह भी हमला करे इजराइल पर, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। तो अब ये हो चुका है और हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ जंग में शामिल हो चुका है। तो अब इजराइल, हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान वैसे ही धमकियां दे रहा है, ये सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। गजा से निकलने वाले जितने भी रिफ्यूजी हैं, हम उनको पनाह देने के लिए तैयार हैं। आखिर में हम आते हैं उस खबर की तरफ जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमास के डॉक्यूमेंट्स कुछ रिवील हुए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है कि जो प्लान किया गया था इजराइल पर 1000 से ज़्यादा लोगों को भेजकर हमला करना और वहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के मारना और एक कत्ल गारतगरी वहाँ पर मचाना, तो इसकी प्लानिंग में ये कहा गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सके उनको मारा जाए। प्लान ही ये किया गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इजराइलियों को मारा जा सके और पकड़ के जरकमाल बनाया जा सके और औरतों का रेप किया जा सके। ये सब पहले से प्लानिंग में मौजूद था। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के उस क्लेम की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इजराइल पर हमले में जो हथियार इस्तेमाल किए गए, वो हथियार यूक्रेन को जो वेस्ट की तरफ से हथियार पहुंचाए गए थे, वही हथियार इस्तेमाल किए।